कि चैप्टर का वेटेज ठीक ठाक है, 7 नंबर के आसपास का है। और इसमें आप थ्योरी भी है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। बेसिकली लाइट से रिलेटेड चैप्टर है और अनजान चैप्टर नहीं है। मतलब ऐसा है ना, पहले से कुछ पढ़ा हुआ चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा एक चीज कि लाइट के बारे में। लाइट है क्या? तो आप सभी जानते हैं लाइट क्या है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक रूप है। विच वी कैन सी एनीथिंग, और लाइट की वजह से बाकी चीजें हम देख पाते हैं, ये भी सच्ची बात है। अगर लाइट नहा मतलब कहीं पर भी नहीं होती है तो आम ही चीजें दिखाई नहीं देती है। सवाल ये है कि लाइट जो है कोई स्पीड वगैरह है तो हाँ है। लाइट अगर आप एयर में ले लीजिए या वैक्यूम में ले लीजिए, निर्वात जो होता है जहां हवा ना हो, दोनों में लगभग सेम ही लिया गया है। तो इसकी जो स्पीड होती है इसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसकी स्पीड की आप बात कीजिए तो इसका स्पीड जाता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। वेव फिनोमेना वीडियो से कवर कीजिए। बाकी जब हम रिटर्न होंगे तो उसमें जो चीजें रहेगा फिर क्लास वगैरह में ले लूंगा। पहले एक बार मैं न्यूमेरिकल वगैरह, उसका एक वीडियो मैंने भेजा था, उसको देखिएगा न्यूमेरिकल का। बाकी उसमें अगर फिर भी कुछ रह जाए तो वर्कशीट खोल के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? क्योंकि ऑन डिमांड वाले भी आपके बीच में अभी चल रहे हैं। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो। हेलो। एक तो लाइव क्लास के दौरान जो कॉल्स आते हैं वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है उसको एक बार देखिएगा। और कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन डिमांड वाले बहुत स्टूडेंट हैं जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो उनका 30 तारीख को ही पेपर है, आपका तो फिर भी अप्रैल में है। लेकिन इनका जो है, इनका पेपर जो पड़ता है ये पड़ जा रहा है 30 मार्च, लास्ट हो जा रहा है। तो 30 मार्च जब लास्ट हो जा रहा है तो उस चक्कर में क्या है कि थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनका टीएमए वाला जो है, अगर हम टीएमए की बात करते हैं तो टीएमए का सवाल भी इनको पूछ देता है। जिसकी वजह से गड़बड़ क्या है कि ये थोड़े से इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो मैंने कहा था क्रैश कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर लो। और भाई ऐसा है कि क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के बाद जितना होगा उतना करना, बाकी आप घर में कर लेना। वो ऑन डिमांड डेट अपना इन लोग का चल रहा है, जो भी जिसका है। जिनका अगर पहले होगा तो एक बार मुझे बता देंगे अगर कोई सिलेबस रह जाएगा तो, कि सर मेरा इस डेट में है। क्योंकि ये मेरा सिलेबस मार्च में लगभग या कंप्लीट होगा। तो हो सकता है मैं रिकॉर्डेड वीडियो मैंने नहीं दिया तो मैं आपको दे दूंगा। और बाकी तो अप्रैल वालों के पास बहुत टाइम है, मुझे आप लोग के साथ बहुत सारे, जैसे ऑन डिमांड वालों क्या है, वीवीआई सीरीज खुद करना पड़ेगा इनको। और आप लोग का मैं करवाऊंगा, बताऊंगा, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 21 मार्च को कोशिश करता हूं मैं। 21 मार्च को है तो पहले कुछ प्लान वगैरह इस तरह से लेके चलता हूँ। मेहनत कीजिए, जो सपोर्ट हो सकेगा हम करेंगे आपके साथ, कोऑपरेट किया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इस डाटा को अगर उठा के आप देखिए, 3 × 10⁸ है, यानी कि 3 पे आप लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब समझते हैं, 3 पर जो है वो 8 जीरो है। और ऊपर से देखिए ये मीटर में है। तो अगर मैं इसे 3 जीरो हटा देता हूं ऐसे करके, तब भी 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर बचता है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। सोचिए 1 सेकंड में आप पलक झपकाते हैं और ये जो है ये पढ़ रहे हैं वेव स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सोचिए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है ये। आप 1 सेकंड में कितना चल सकते हैं? 1 सेकंड में आप सोचेंगे जब तक ये 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर समझते हैं। मैं नॉर्मल भी डिस्टेंस बताऊं तो न्यू दिल्ली से अब अगर गाड़ी चलती है तो पटना अगर गाड़ी जाती है तो 1,000 किलोमीटर है। 1,000 किलोमीटर पड़ता है, सोचिए। और उसको ट्रेवल करने में ही मिनिमम भी अगर फास्ट ट्रेन से भी जाएगा तो, बहुत भी फास्ट, अभी फिलहाल आज की डेट का ही बता रहा हूं, तो भाई 12 13 घंटा तो कहीं नहीं जाता है। और स्लो स्लो जाएगा तो 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा ऐसे करके जाएगा। तो इतने घंटे लगते हैं 1,000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए। और यहाँ पर लाइट 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। तो सोचिए अगर हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस हो जाए जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चले तो क्या सिचुएशन होगा और क्या चीजें हो जाएगा, आप कल्पना करेंगे तो अंदर से हिला देगा।
अभी तक ऐसा कोई फ्यूल या कोई डिवाइस या कोई मशीन तो नहीं है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कोई डिवाइस बना दे तो टाइम ट्रेवल कर लेगा। हाँ, टाइम ट्रेवलिंग हो जाएगा, फिर भूत भविष्य वर्तमान में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से करता है तो हमारा जो मन है, हमारा जो मन है, अगर आदमी साधना करे और ध्यान से सोचे तो माइंड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चल सकता है। क्योंकि ये भी एक वेव है ना। अब तो क्लियर हो गया, आपने इतना पढ़ लिया तो कि भाई आप किस चीज को वेव भी कह सकते हैं, तो दोनों फॉर्मेट आपके पास था। अगर आपको मास दिया है तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एनर्जी निकाल लीजिए, और अगर वेव के रूप में आप निकालना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू एच न्यू के रूप में निकाल लीजिए, या एस सी बाई लेमडा निकाल लीजिए। अब तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब तो बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली तरीके से आपने पढ़ा है कि एनर्जी दोनों ही कंडीशन में निकलेगा। तो इसलिए सपने की दुनिया में जो है कई बार अपने भविष्य को आप देख लेते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ऐसा ये चीजें इसलिए पॉसिबल होती, भविष्य की चीजें हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारा साइंस वहां तक डेवलप नहीं हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारा साइंस वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी वहां तक खोजना साइंस को बाकी है। पर इंसान का माइंड सोते टाइम में जो है कहाँ कहाँ जाता आपको खुद ही नहीं पता चलता है। और आप लोग कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने होने वाली घटनाओं को पहले देख लिया होगा। ठीक है, मेरा अक्सर ये काम चलता रहता है। आपका भी ऐसा हुआ किसी के साथ ऐसा कि आप सोए, आपने कोई सपना देखा और आपने फ्यूचर में, और वही चीज फ्यूचर में कभी हो गई? किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, क्योंकि माइंड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रन कर सकता है। मेरा तो नॉर्मल, मैंने बोला नहीं, मेरी आदत है बचपन की। अभी मैं दोस्त की शादी, उसका शादी 22 फरवरी को, तो उसको जो है मैंने बोला था कि लड़की की फोटो भेजो, उसने भेजा ही नहीं। अब उससे पहले ही मैंने सपना देख लिया लड़की कैसी है, मैंने लोगों को बताया था कि इस तरह की चीजें हैं, और फिर फोटो जब मैंने उसको देखा तो बिल्कुल वैसे ही थी। तो ये नॉर्मल सी बात मेरे साथ हो गई, चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, बताता भी हूँ, और मेरा माइंड का सबसे ज्यादा यूज होता है। मुझे फिजिक्स भी पढ़ाना होता है, केमिस्ट्री पढ़ाना होता है, बायोलॉजी भी सब कुछ करना होता है। तो माइंड का देखिए, किसी भी चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें क्या हो जाती है, एक्टिव पार्ट बन जाता है। आप मसल्स बनाएंगे तो बॉडी आपका मसल्स अच्छा बन जाता है। अब मेरा शुरू से काम है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक आम आदमी के भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसलिए डाटा आपको दे रहा हूँ ताकि आप केवल पढ़िए नहीं, समझिए, फील कीजिए। केवल हमें रटवा दिया जाता है कि C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ है, और इसका एक्चुअली में आप फील नहीं कर पाते हैं। बट एक्चुअली आप फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फील कर सकते हैं, और इमेजिन करके सोच सकते हैं कि सोचिए कि अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर को चलना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो आपका माइंड वहां पर बंद हो जाएगा सोचना, फिर आपका माइंड बोलेगा नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो लाइट आपको दिखाई देता है वो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट होती है। बोलते सर ये तो येलो टाइप का होता है, नहीं उसको व्हाइट लाइट ही बोलते हैं जो आपको दिखाई देता है। ये जो व्हाइट लाइट होता है एक्चुअली स्प्लिट करता है 7 कलर्स में। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने देखा होगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा, और हर बार कुछ नया मिलेगा। ये नहीं कि ये मेरे वीडियो से लिया गया स्क्रीन चीजें हैं, तो जो वीडियो में मैंने बोला है वही यहाँ बोलूंगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हर बार जो क्या होता है, नॉलेज से अपडेट होते रहते हैं। तो नॉलेज से अपडेट होते हैं तो एग्जाम्पल्स बदलते रहता है। और सही वे में पता है, टीचर का एग्जाम्पल ही बच्चों को याद रहता है। यही एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आपको याद आता है, और इसी एग्जाम्पल की मदद से आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रख पाते हैं। ये एग्जाम्पल की मदद से कॉन्सेप्ट आसानी से हमें याद रह पाता है, आराम से पहुंच पाते हैं। ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट पढ़ने को तो आप कुछ भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। तो व्हाइट लाइट वो नहीं जो आप देखते हैं, वो देखते हैं तो है ही व्हाइट लाइट, यानी येलो मत समझिए क्योंकि सर येलो व्हाइट होता है। तो मैं आपको बता रहा था, आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिएगा आपके लाइफ में आपने ऐसा किया होगा। एक डीवीडी की कैसेट आती थी, या सीडी कैसेट आता अभी भी, उस पे जो है सीडी कैसेट आता है, डीवीडी कैसेट आता है, उस पे ऐसा है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे बीच में ऐसा होता है, बहुत सारे कलर्स। देखा है आपने सीडी, सीडी कैसेट देखा होगा आप लोगों ने? ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके, ऐसे घुमा फिरा के, तो बहुत सारे कलर्स उसमें आते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। मे भी अब थोड़ा सा यूज कम होता है, लेकिन अब इतने भी आप लोग नए नहीं हैं। लेटेस्ट में ही बंद हुआ है, 10 साल तक चलता था, पिछले 10 साल पहले तक। तो अब उसमें उसको बीच की चक्री को अगर घुमाएंगे ना, पूरा गोल 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 घुमाएंगे, ये सब आपको व्हाइट दिखाई देगा। न्यूटन ने ऐसा किया था, न्यूटन ने एक प्रयोग किया था, डिस्क, न्यूटन डिस्क कहते हैं उसको। तो उन्होंने सारे कलर्स को रख के उसको घुमाया था। या आपको एग्जाम्पल लेना है ना, तो मैं आपको एकदम ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप कर सकते हैं। आपका पंखा है ना, पंखा में 3 पंखुड़ी लगा हुआ है,
तो तीनों पंखुड़ी में 3 अलग अलग कलर लगा दीजिए आप, ठीक है, 3 अलग अलग कलर लगा दीजिए एक्सपेरिमेंट के लिए, और पंखा आप तेज चलाइए, ठीक है, पंखा आप तेज चलाइए। आप कलर नहीं भी देंगे फिर भी आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ, आपका पंखा तो जरूरी नहीं व्हाइट कलर का हो, पंखा ब्लैक कलर का भी हो सकता है, पंखा आपका ब्राउन कलर भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, लेकिन जब ये फैन चलता है तो आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल व्हाइट सा हो जाता है, कि छत आपको दिखाई देने लग जाता है? बताइए, ये चीज तो आप रेगुलर देखते होंगे कि बिल्कुल एकदम लगता है आर पार दिख रहा है, छत दिखाई दे रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो जब आप देखिए स्प्लिट आप कैसे करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपको व्हाइट दिख रहा है एक्चुअली वो व्हाइट नहीं है, उसके अंदर कलर्स का मिक्सअप है वो, तो इसलिए वर्ड स्प्लिट यूज कर रहा है। तो स्प्लिट यूज करेंगे तो 7 कलर्स में टूटेगा ये। अब कलर्स की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो कलर की बात करेगा तो हमें वेव के रूप में बात करना पड़ेगा, और जब वेव के रूप में बात करेंगे तो वेव देखिए आराम से, डरिए नहीं आप लोग, वेव ऐसे ऐसे चलता है, और हर वेव का अपना वेवलेंथ होता है, तो इसलिए हर कलर का अपना वेवलेंथ जाएगा, ठीक है। और ये चाहिए, इसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, इसको डिस्पर्सन मीडियम से स्प्लिट होकर जाता है, तो ये है। इसका बेस्ट होता है ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जब हम लोग ऐसे इस तरह से गुजारते हैं तो वहां पर उसका जो है 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका एक तरीका है याद करने का, ये वेव के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, ऑलरेडी जानते हैं कि वेव भैया ऐसे चलता है, और वेव में आपने जानते क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, और यहाँ सी और सी के बीच में इसका जो डिस्टेंस, जहां से एक सर्कल कंप्लीट हो जाए उसी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, लैम्डा का मतलब उसका वेव का लेंथ, वेवलेंथ कहलाता है। ये सारी चीजें बहुत छोटी मोटी बात अब आपके लिए हो गई है। खैर एनीवे, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। विविग्योर की बात करते हैं, ये एक सीक्वेंस है जिसमें आपको याद रखना है, वैसे हिंदी में होता है बैजानी ह पिनाला, बैजानी मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और इंग्लिश में आते हैं इसको बोलते हैं विवग्योर। तो विवग्योर में आएंगे तो हो जाएगा वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। अब इन सब का यदि आप वेवलेंथ को जरा देखिएगा तो इसमें ये चैप्टर चल रहा है डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। हम्म, हाँ रेनबो टाइप का बनता है। मैं कहाँ पे देख रहा था कि ये चीजें मुझे दिख रही थी, मैं नहा रहा था, साबुन का फेन था, और मैंने कुछ देखा है, पिछले बैच में मैंने बताया था, शायद कुछ बबल्स टाइप का बना साबुन के फेन का। हाँ, मेरे स्किन पे नहाते नहाते साबुन का झाग होता है, वो जब बबल्स टाइप का बना था तो उसमें इतना पतला मेम्ब्रेन तैयार हुआ था कि उसको मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा था लाइट में, तो उसमें मुझे मल्टीपल कलर दिखाई दे रहे थे। मैं एक चीज नोट कर रहा था, उसको मल्टीपल कलर दिखाई दे रहे थे। या बारिश भी कहीं होती है ना उसमें, तो उसको एक प्रिज्म की तरह काम कर देता है, तो वहां भी आपको कलर्स दिखते हैं, तो रेनबो का वही प्रिंसिपल चलता है उसका। सर प्लास्टिक के स्केल तो से भी दिख जाता है, प्लास्टिक के स्केल को धूप में रखते हैं तो। हाँ, प्लास्टिक के स्केल में भी आ जाता है। और आजकल तो इस तरह से मल्टी कलर का तो आजकल जैसे बच्चों के बैग में, ज्योमेट्री बॉक्स में जो, या लड़कियों के नॉर्मल पर्स में, इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल तो, इस तरह के डिजाइन को। तो ये देखिए लेमडा है यहाँ पर 700 नैनोमीटर है, नैनोमीटर लिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ चीजें जिसको आप समझिएगा, इसको एक टर्म होता है, इसको समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं तो इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको म्यू बोलते हैं लेकिन यू की तरह लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको। तो अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो यहां पर लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, नीचे लिखा है सी अपॉन वी, इसको समझिएगा, सी अपॉन वी। अब भाई जो सी है ना अपना, वही स्पीड ऑफ लाइट है जिसको आपको भूलना नहीं है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे जो होता है डाटा वो वेलोसिटी होता है उस मीडियम का, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग ग्लास की बात करते हैं, अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं, और हम लोग एयर की बात करते हैं, तो क्या इन तीनों ही मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? सी का स्पीड ऑफ साउंड के लिए नहीं लेते हैं, सर अलग अलग होगा। अलग अलग होगा।
अच्छा, किस बात पे डिपेंड करेगा कहाँ का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, कहाँ का स्पीड कम होना चाहिए, किस बात पे डिपेंड करेगा? क्या कुछ फैक्टर हो सकता है आपको माइंड में क्या आ रहा है? डेंसिटी। डेंसिटी, राइट। क्योंकि उसको गुजरना तो वहीं से है। भीड़ भड़का ज्यादा होगा तो वहाँ गाड़ी मोटर जानते हैं नहीं निकल पाता है। कहाँ आप निकल पाते हैं, कहीं मार्केट वगैरह लगा होता है तो अब यहां पर ये समझना होगा कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक बात तो पक्की बात है, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सोचिएगा, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका जो अपने ही मीडियम में, किसी मीडियम की हम बात करते हैं, उसका क्या बोलेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में? उसका स्पीड कम है या ज्यादा है? क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कब होगा? जब उस मीडियम में वेलोसिटी कम होगा तब, या ज्यादा होगा तब? जब उसके अंदर वेलोसिटी कम होगी तब शायद तक सर। हाँ, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये, ठीक है। अब देखिए, रेड कलर सबसे पहले दिख जाता है आपको, रेड कलर जैसे दिखता है आंख में दिखता है एकदम रेड कलर है, एकदम तुरंत दिख जाता है एकदम से। लाल टी शर्ट हो, लाल कपड़ा हो, लाल कुछ भी हो, फट से दिख जाता है रेड कलर, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों में, तो दोनों कंडीशन में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि, हाँ ट्रैफिक लाइट हो गया, किसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, रेड का या वायलेट का? किसका? सर रेड का शायद तक। भाई पहले आपको जो दिखाई देगा आपकी आंखों तक, जल्दी पहुंच रहा है ना वो, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर उसका स्पीड ज्यादा है तो एक बात बताइए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, देखिए जो कलर आपकी नजरों में जल्दी पहुंच रहा है समझिएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दिमाग में लेके चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसपे हो सकता है कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन पूछ दे, थ्योरेटिकल पूछ दे, न्यूमेरिकल पूछ दे, आपको मालूम होगा, जैसे पूछेगा आप बता देंगे। अच्छा, ये जो वर्ड होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो खैर आप सभी लोग जानते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब स्पीड, मतलब रे की बात करते हैं, इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट हो गया। दीवार पे हमने गेंद को मारा और वो गेंद आप जहां खड़े थे उसी मीडियम में वापस आ गई, वो दीवार के उस तरफ नहीं गया। लेकिन एक रिफ्रैक्शन वर्ड आता है, जब आप लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली में रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट रे जो होता है वो एंटर कर जाता है। हालांकि ये सवाल कंफ्यूज करने वाला होगा, मुझे नहीं पूछना चाहिए, फिर भी कुछ पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पूछ लेता हूं, क्या 100% रिफ्लेक्शन होता है? 100%, या उसमें कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है मिक्स? सर रिफ्लेक्शन भी होता है, 100% नहीं होता है। 100% नहीं होता। ठीक, चलिए अच्छी बात है। ओके, तो जब आप बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में देखिए हमने एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। ये जो है हम ग्लास का एक ले लेते हैं टुकड़ा, ये ग्लास ले लेते हैं, जो भी आप ले लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का। ये आपको 2D दिख रहा होगा, बट एक्चुअली ये 2D नहीं है, दिस इज नॉट 2D, दिस इज नॉट 2D। क्या पूछना चाह रहे हो, कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं? ये कुछ इस तरीके से, ये 2D नहीं है, ये 3D शेप है, लेकिन आपको दिखाने के लिए जो है हम इतना नहीं बना सकते, वरना बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो इसीलिए जो है जैसे था मैं वैसे ही बना देता हूं, और ये मैंने वैसे ही आपके लिए बना दिया।
अब इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। ये ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट रे होगा, एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होगा इंसिडेंट रे, लेकिन उनमें से समझने के लिए हम किसी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये इंसिडेंट रे आया 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 आया, आ रहा था आराम से, और जब यहां पर आया तो यहां तक ये मीडियम एयर का था, ये एयर का मीडियम था जब यहां तक ये चल रहा था, तो मस्त एकदम आ रहा था। जैसे ही आया टक्कर लग गई, यानी कि यहां से चेंजेज होना शुरू हो गया। अब या तो ये वापस जाए तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये वापस इसको जाना नहीं है। तो अब ये एंटर करेगा, तो अब ये देखना पड़ेगा कि हम किस मीडियम से किस मीडियम की ओर जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे एयर है और यहां पर ये ग्लास है, तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अच्छा खासा हो, यानी लाइट बढ़िया से चल सके बिना किसी ट्रैफिक के, तो उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, विरल माध्यम कहते हैं हिंदी में, विरल माध्यम। और जिसमें जो है बहुत ही अंदर जाने पर उसको रुकावटें महसूस हो, रिस्पेक्ट में, देखिए रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जिसको आप डेंसर बोल रहे हैं अगले वाले के साथ भी डेंसर होगा, कोई जरूरी नहीं है। रीजन, क्योंकि वो हम तुलना करके बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो ग्लास है, समझिए यहाँ जो ग्लास है, इसमें कुछ और आप ले लीजिए तो कभी ऐसा भी हो जाएगा जैसे वाटर। देखिए अगर मैं एयर की बात करता हूं और वाटर की बात करता हूं, तो बताइए इसमें वाटर रेयर है कि डेंसर है? क्या है वाटर? डेंसर। सर डेंसर है। वाटर है और एयर मीडियम मतलब रेयर एयर है। रेयर है। लेकिन अगर मैं वाटर और गिलास ले लूं, अब बताइए वाटर क्या है? सर अब वाटर रेयर बन जाएगा और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हाँ वो हाँ, डेंसर में चला जाएगा। एग्जैक्टली। दिमाग में ये लेके नहीं चलना है आपको कि किसी चीज को पकड़ के बैठना है कि रेयरर है तो रेयरर ही रहेगा, डेंसर है डेंसर ही रहेगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये समझिए। हमें ये देखना होगा कि जो दो मीडियम हमें दिया गया है, उन दोनों मीडियम में हमें कंपेयर करके देखना है बस। तो जैसे कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, रट जाना चाहिए सब। तो यहां जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, नॉर्मल एकदम सीधा नॉर्मल, वो देखिए जाना, इसको देखिए ईमानदारी से, अगर ये ग्लास नहीं होता ना तो बेचारा एकदम सीधा निकल जाता ऐसे करके, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन अब सीधा निकल नहीं सकता है, तो अब क्या होगा, इस नॉर्मल की ओर बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा वर्ड यूज करेंगे, टुवर्ड्स, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। हिंदी में बोलेंगे नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पर एक रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसको यहां से निकलना भी तो है, तो बताइए एक ही पॉइंट के रिफ्रैक्शन से काम हो जाएगा, या यहां पर ऐसे ऐसे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं? यहाँ कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इस पूरे पिक्चर में? हाउ मेनी रिफ्रैक्शन? सर यहाँ पे दो हो रहे हैं, जब एक पहली बार हो रहा है जब वो रेयर के अंदर एंटर कर रहा है, और दूसरी बार जब वो डेंसर में से बाहर निकल रहा है। यस। तो अब रूल वही रहेगा, अगर ये यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर क्या है, इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के इक्वल एंगल बनाएगा क्या, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो अब यहां से क्या है वो भी चर्चा कर लेंगे। यहां से जब ये बाहर निकलेगा, तो जब यहां से ये बाहर निकलेगा तो अब क्या होगा कि ये जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर हो जाएगा, और यहां पर एंगल बना इमर्ज, मतलब इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जिंग एंगल बन गया यहाँ पे। कुछ और टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, फिर आई और ई के बीच में आ जाएंगे। देखिए जो नॉर्मल आता, अगर कोई रुकावट नहीं होता तो एकदम बिंदास ऐसे जाता, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और ये अब ऐसे जा रहा है, जिसके बीच का जो गैपिंग होता है इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा कि ये जो ऐसा है कि आई है और ये जो ई है दोनों इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे कारण है। यहां पर जब आई बन रहा था, ठीक है, जब आई बन रहा था तब ये रेयर मीडियम में था, समझिएगा ध्यान से, और इससे बैक में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था। लेकिन है तो रेयर मीडियम ही, रेयर मीडियम ही है, रेयर मीडियम में ही एंगल बन रहा है, बट पीछे बैक में छेड़छाड़ हुआ है, जिसकी वजह से एंगल में चेंज आ जाएगा, एंगल में चेंज आ सकता है।
इसको आप समझिएगा। कुछ केस में इक्वल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अब कितना का होगा वो तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये सब कितना का जाएगा। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, और यही अपना था रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन से ही बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, और अक्सर ये बरसात में इस तरह की चीजें होती थी, कंफ्यूज होता है। हाँ, मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये कंफ्यूजन होता था कि अगर मान लो रोड पे पानी है तो नीचे दिख रहा है, तो कंफ्यूजन मेरे साथ तो बहुत बार होता था कि देखिए शरीर ना पांव बैलेंस लेके रखता है, माइंड में देख लिया कि यहाँ पर आपको आंख पे पट्टी बांधे, अनबैलेंस रहेगा चलने में, तो आदमी जब देख लेता है तो बैलेंस लेकर रखता है कि इतना फोर्स लाएगा इतना जाएगा। एक एक्सपीरियंस है, नॉर्मल, वो आदत है। तो अब जैसे पानी है तो ऐसा लगता है ना कि कम गहरा होगा, तो पाँव हम लोग हल्का ही रखते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ी ना दबाएंगे, पता कम गहरा है, और अचानक जब पाँव रखते हैं तो नीचे चला जाता है, तो अचानक से ऐसा लगता है कि थोड़ा अनबैलेंस हो गए हैं। हुआ है आप लोग के साथ ऐसा कभी? पाँव रख रहे हो, चल रहे हो बरसात के टाइम में, और आपने जो प्रिडिक्ट किया है कि भाई हमारा इतना ही होगा, चलो इतना पाँव रखते हैं, जो कि बैलेंस लेके चलते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा लगा हम झुक गए नीचे की ओर, मतलब ऐसा लगा गिर जाएंगे। ऐसा कई बार होता है इस चीज को लेकर। सर नो, ज्यादातर स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में हुआ है। ओह नॉर्मल तो वैसे भी कुकर को क्या करते हैं, हाँ गहरा होता है, कुकर में पानी भर देते हैं और उसमें जो है उसका जो क्या उसको बोलते हैं, छोलनी बोलते हैं, उसको करछुल बोलते हैं, उसको डाल देते हैं, तो टेढ़ा लगता है टेढ़ा हो गया। एक बार मैंने अचानक देखा, मैंने कहा अरे टूट गया लगता है, इन्होंने पटक पटक के तोड़ दिया लगता है, अरे मैं अजीब सा टेढ़ा लगता है। कुकर सूख जाता है तो उसमें पूरा पानी भर देते हैं, और उसमें चम्मच उम्मच भी सब डाल देते हैं ताकि वो उसके अंदर धोने में आसानी हो, तो एकदम टेढ़ा सा लगता है। और ग्लास वगैरह में तो चम्मच डालेंगे टेढ़ा लगता है, वहां वो ज्यादा डेंजर लगता है, या नॉर्मल छड़ी हो तो उसके ऊपर भी सवाल ऐसा होगा तो देख लेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म जो आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये ट्रायंगुलर इस तरह से नहीं है ना, प्रिज्म जो होता है ना वो 3D है, ये 2D बना हुआ है। आपने 3D में प्रिज्म को देखा है? वो अलग तरीके का होता है, ये 2D पिक्चर है ये। कितने लोगों ने प्रिज्म देखा है 3D में? सर नॉर्मल 3D में स्टेशन, देखा है, वो लाइक पिरामिड की तरह दिखता है। हाँ पिरामिड की तरह दिखता है। इसलिए ये सारी चीजें ना थोड़ा सा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम बना तो रहे हैं 2D के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, बट एक्चुअली में 3D सब हो रहा है, उसके बीच में वॉल्यूम, उसके बीच में वो चीज जा रही है। अब मेरे दोस्त लोग कई नौकरी की तैयारी वगैरह करते हैं, तो फोन उन करता, आज फोन किया है, बोलता है डेंसिटी को थोड़ा ढंग से बताओ। मैंने कहा क्या ढंग से बताएं? बोला थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो उसको थोड़ा 5 मिनट में एक्सप्लेन किया, सवाल पूछा तो बता रहे। अब तो मेरा रट गया है सब करते करते। और उन लोग का आसान आसान चीजें पूछता है, और कई लोगों को तो जॉब भी लग गया, उतना ही पढ़ के करके जॉब लोग सबका निकाल दिया। हमें तो बहुत बार बोला कि एक बार ट्राई कर लो, कोई वैकेंसी वगैरह भर दो, वो जॉब अब निकल जाएगा। मैंने कहा क्या करना, जब जॉब ही नहीं करना है तो मैं वो किसी का सीट क्यों खराब करूं? भाई मैं अगर मान के चलो कोई करता हूँ और मैं वहां पर पास कर जाता हूँ या वहां पर निकाल लेता हूँ, मुझे नौकरी करना नहीं है, तो बेचारा इतना लोग मेहनत करता, किसी का सीट खा जाऊंगा मैं? एक सीट तो ऐसे ही रह जाएगा, अपना सबका जरूरत ही नहीं है सबकी। मैंने कहा इससे ज्यादा तो हम बैठते तो निकाल लेते लगता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आपका, ये हमने ट्रायंगल बना लिया इस तरह से। तो यहां से अब हम लोग एक इंसिडेंट रे ले लेंगे। तो हमने एक इंसिडेंट रे लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये गया आराम से, और ये देखिए पीक्यू पहुंचा आराम से, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या, खेल यहां से शुरू होगा। देखिए अगर ये प्रिज्म वगैरह नहीं होता तो बड़े आराम से ये भाई साहब ऐसे निकल जाते, एकदम आराम से। सब डायग्राम आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रिज्म से रिलेटेड छोटा सा डेरिवेशन ये चीजें आ सकती है। ये थोड़ा सा वीवीआई पोर्शन में जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड में कोई भी बोर्ड ले लीजिए, सीबीएसई ले लीजिए। जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी इस तरह का बताया गया, तो हम लोग भी इसका ध्यान रखते थे। आपके सवाल भी ऐसा हो सकता है, तो डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि डायग्राम में बन कैसे रहा है, रे डायग्राम। तो अगर ये होता तो जाता, लेकिन गया तो नहीं ना, इसलिए डॉट डॉट लिखते हैं। अब यहां पर क्या है, इसको समझिएगा कि यहां 7 रंगों को नहीं दिखाया गया है ना,
7 कलर को नहीं दिखाया गया, यहाँ पर 2 कलर को दिखाया गया है। एक कलर जो दिखाया गया है रेड का दिखाया गया है, और एक कलर जो दिखाया गया वो वायलेट का दिखाया गया है। कारण, क्या कारण है, कैसे रेड डायग्राम बनाया गया है? तो कलर में रेड ही ले लेता हूं, मैंने रेड लिया। अब रेड कलर देखिए यहां से ये है, ऐसे मुड़ गया, ये थोड़ा और सही कर देता हूं। देखिए जाना था इसको ऐसे, लेकिन इतना से मुड़ गया, ये मतलब डाइवर्ट हो गया, ये रेड हो गया। और वायलेट कलर तो शायद यही था, यही वायलेट कलर है, और ये वाला ऐसे चला गया। तो पर्पल कलर है, वायलेट कलर थोड़ी ना है ये। इसमें वायलेट कलर कहाँ से लाऊं? चलो मैं एक काम करता हूँ, ब्लू दिखा देता हूं मैं। विव गियोर, गियोर विव, VIV इंडिगो, हाँ ब्लू दिखा देता हूँ समझने के लिए, इस तरीके से ऐसे समझाने के लिए बताता हूँ, समझिएगा खाली कॉन्सेप्ट को। तो मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसके बीच में ना बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ एरिया, ये जो एरिया इतना बना रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे लाइन ड्रॉ होंगे, मतलब 7 के 7 रंग ड्रॉ होगा, 7 कलर्स ड्रॉ होगा, 7 कलर ड्रॉ होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके 7 कलर ड्रॉ होगा। हाँ, अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग डाइवर्जन होता है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रे डायग्राम के माध्यम से। पर हम दिखाते हैं वीवी गियोर में, एक तो हम लोग दिखा देते हैं, ऐसा है ना कि रेड कलर का दिखाते हैं, वायलेट कलर दिखा देते हैं, एक सबसे टॉप का सबसे लास्ट का, बस इतना ही दिखा देते हैं। तो रेड कलर सबसे ऊपर होता है, इसके पीछे कारण बताऊंगा, समझिएगा थोड़ा सा क्यों ऊपर होता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर मैंने बनाया है, ये रेड कलर देखिए, एक तो इस पॉइंट पे होगा रिफ्रैक्शन, और एक इस पॉइंट पे होगा रिफ्रैक्शन, 2 पॉइंट पे होंगे ना रिफ्रैक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये वाला फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा ऐसा बन जाएगा ये। अगर आप एक्चुअली में देखना चाहते हैं कि आपका रेड कलर में कितना मतलब डाइवर्ट हुआ है, कितना डाइवर्जन हुआ है, तो सबसे कम डाइवर्जन रेड कलर में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा है, सोचिए, ओरिजिनल रास्ता ये है। तो मीडिएटर को मत देखिए, प्रिज्म के अंदर वाले रेड को मत देखिए, फाइनली आउटपुट को देखिए। तो फाइनली आउटपुट को जब यहां से मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना का डाइवर्जन हुआ है, मतलब जाना था इसको ओरिजिनल इस रास्ते पे, इस पे जाना था, लेकिन ये चला गया इधर। यानी कि अगर यहां से देखेंगे तो भाई इतना का डाइवर्जन हो गया, हमारी गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई, इतना इधर मुड़ गई, इतना का डाइवर्जन हुआ है, विचलन बोलते हैं इसको, विचलित हो गया है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप वही इस कलर का देखते हैं, इस कलर का, तो ये वाला देखिए ऐसे इतना चला गया। तो अगर इसका डायवर्जन निकालना होगा तो इसको पीछे अगर यहां मिलाएंगे तो इसका डायवर्जन देखिए इतना मिल रहा है, सबसे बड़ा एंगल मिल रहा है, इसका डायवर्जन ज्यादा है, कम दिखाई देगा ये विचलित हो जाता है, और उसका डायवर्जन कम है, तो रेड कलर हमें ज्यादा दिखाई देगा। तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो यहां लिखेंगे डेल्टा आर, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। तो बताइए सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? अगर ये एमसीक्यू में ऑप्शन हो या 1 नंबर का हो तो आप क्या जवाब लिखेंगे? सबसे कम रेड कलर का। और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, मैक्सिमम किसका? वायलेट कलर का। तो इसीलिए यहां पर दिया गया है। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग नहीं पूछते तो हम ही पूछ लेते हैं। हम ये पूछ रहे कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ब्लू ब्लू बात करते हैं आप लोग, क्यों? ब्लू कलर, ब्लू कलर में लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लू, क्यों? रिफ्लेक्शन के कारण। एआर में धूल मिट्टी के कारण सर। तो धूल मिट्टी नहीं, में से क्या होता है? समुंदर का रिफ्लेक्शन के कारण।
स्कैटर स्कैटर वर्ड यूज कर रहे हैं आप लोग, सही यूज कर रहे हैं। स्कैटरिंग मतलब टकरा के फैलना होता है, टकराता है तो फैलता है, वो स्कैटरिंग होता है। तो स्कैटरिंग अगर होगा तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा? सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर का। तो अगर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की आप बात करते हैं तो इस नाम में तो विबग्योर लिखते हैं। तो ब्लू से पहले इंडिगो भी है, ब्लू से पहले वायलेट भी है, तो ब्लू ही क्यों? ब्लू ही क्यों? ब्लू ही क्यों? हर जगह ब्लू क्यों पूछा जाता है? रूल के हिसाब से तो वायलेट को मिलना चाहिए था ये हक, ब्लू ने कैसे छीन लिया? क्या लगता है? नहीं पता, अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा कि गलत हो रहा है ये तो। ब्लू का जो हक था, नहीं सॉरी, वायलेट का जो हक था, इंडिगो छोड़ो, इंडिगो को भी हटा के सीधे ब्लू पे आ गया। हाँ तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ कि वायलेट को मिलना चाहिए ना फिर। वही रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन कम है ना, तो ज्यादा फैलेगा नहीं वो। लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो वायलेट कलर का होता है, तो हमें ये ब्लू ब्लू का क्या मीनिंग चला जाता है फिर? ये सवाल अगर पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा आप? मुझे वायलेट क्यों नहीं, इंडिगो क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आई, इसका जवाब है हमारी आंखें ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। वहां पर वायलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, बट हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। स्कैटरिंग जो हम देखते हैं दूर से, तो हमारा जो सिस्टम ही, हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा है जो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। यही इसका जवाब लिखिएगा। हम्म। चलिए आगे बात करते हैं। मैं इसी डेरिवेशन की बात कर रहा था, ये डेरिवेशन यही पूछता है। अब मैं भी तैयारी करके गया था, मुझे ध्यान नहीं मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि नहीं पूछा था, मैं श्योर नहीं हूँ। येलो और ग्रीन होता है मोस्ट सेंसिटिव, लेकिन लिस्ट में देखिए ना, विबग्योर, तो आप देख नहीं रहे यहाँ पर ये? अगर आप इस लिस्ट में आते हैं ऐसे करके, तो सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का। तो इसलिए तो ग्रीन कलर यूज किया जाता है, येलो कलर यूज किया जाता है, रेड कलर यूज किया जाता है। डेविएशन कम है ना, आंखों में पूरा बढ़िया जाएगा। लेकिन स्कैटरिंग का मामला है ना, वो तो डायरेक्ट थोड़ी ना कोई कलर दिख रहा है, वो स्कैटरिंग का मामला है। तो स्कैटर मतलब फैलना होता है, स्कैटरिंग मतलब फैलना होता है। अब ये इसका डेविएशन ही कम है, तो उतना कहाँ स्कैटर देगा ये? तो ये मैं इसी डेरिवेशन की बात कर रहा था इसके, यहाँ पे। ठीक है, ये आप वीडियो में देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इसका यूज बहुत है। अगर डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो यूज जरूर पूछेगा सर इसमें। क्या इनका नाम क्या है? क्या बोल रहे हो? मतलब ये रीजन का डेरिवेशन है? ये यही आएगा, बोल देगा इसको प्रूव कीजिए, ये शो कीजिए, यही दे देगा। एंगल ऑफ डेविएशन मैं दूंगा वीडियो अभी, मैं दूंगा। एंगल ऑफ डेविएशन मेरे वीडियो से तो स्क्रीनशॉट लिया गया, ये कोई कॉपी पर थोड़ी ना लिखा हुआ है, बोर्ड पे जो मैं पढ़ा रहा था ना उसी का है ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जाता है। बड़ी मेहनत लगती थी सब बनाने में वीडियो, सोचिए कितना लिखना पड़ता। राइटिंग देख रहे हैं, कहीं से कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई है, एकदम क्लियर क्लियर है। वीडियो को पॉज करके लिखना पड़ता था, 1 घंटे के वीडियो के लिए 3 घंटा टाइम लगता था।
बड़ी मेहनत लगी थी बनाने में, पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का जितना बोर्ड पे बना है। अब वो मुझे 10th वालों के लिए बनाना पड़ेगा थोड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ऐसा होता था कि 1 घंटा को बनाने के लिए, जैसे कि मैं बैठा 9:30 बजे 10 बजे, और खत्म होते, मतलब 1 घंटे की वीडियो बता रहा हूँ, खत्म होते होते 1-2 बज गया, तब कहेंगे 2-3 घंटे कैसे लग गए। तो उसी टाइम एट द इंस्टेंट, मतलब जितना ट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, उस जितना फिजिक्स केमिस्ट्री में बना हुआ है, कोई प्री प्लान नहीं है उसका। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 1 हफ्ता पहले तैयारी, 1 हफ्ता छोड़िए, 1 दिन पहले भी कोई तैयारी नहीं है। डायरेक्ट बुक खोला, है ना। और बुक भी क्या खोलेंगे, मेरे पास बुक थोड़ी ना था, वो टॉप पब्लिकेशन वाला गाइड पड़ा हुआ था जो भाई ने दिया था, तो उसी का पड़ा हुआ था। तो बस खाली थोड़ा सा मुझे देखना होता, एक्सप्लेनेशन काफी था मेरे लिए उतना करने के लिए। मैंने देखा उसको, और उसके बाद उसी टाइम पे या तो तुरंत मैंने ट्रिक बना दिया एट द इंस्टेंट, या तो मैं वीडियो पॉज कर दिया, आराम से बैठ गया, आधा घंटा लग रहा है। ऑर्गेनिक में बहुत मेहनत लगा था वो शराबी वाली कहानी बनाने में, 2-3 चैप्टर खींचा है मैंने उससे। तो वो बैठ के दिमाग लगाता रहता था। या गैसेस स्टेट में चले जाएंगे, या फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आप देखेंगे, 18 चैप्टर में देखेंगे, तो इन सब में जो है ऑन द स्पॉट काम हुआ है, साथ साथ काम चला है, वो तुरंत तुरंत का, लेकिन वही टाइम लगा है। आज की डेट में ऐसा है कि अगर उतना मेहनत में अगर आज करूं, मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बहुत फटाफट वीडियो खींच दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रीन स्क्रीन भी यूज कर लेता हूँ, टैबलेट भी यूज कर लेता हूँ। उसमें तो कुछ था ही नहीं, खाली एक फोन होता था बस, और उसी फोन से बनाना है हमें, और उसमें भी फिर उसको एडिट करना पड़ता था बाद में जाके। और एडिट करने में जो बड़ा बड़ा वीडियो था, कोलिजन वाला, वर्क एनर्जी पावर का कोलिजन वाला वीडियो मैंने नहीं बताया क्या? कोलिजन टॉपिक बताया होगा, नहीं बताया है? देख लीजिएगा एक बार, बताया होगा मैंने। तो ये सारी चीज चलता था, तो उसमें चलता है। ठीक है। तो देखिए, हर चीज का अपना एक मेहनत होता है, टाइम होता है, कर दिए, हो गया बस, ठीक है। ये जो है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में अगर हम बात करेंगे, तो ये ग्राफ होता है लेमडा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो ये इस तरीके से ऐसे करके ग्राफ जाता है। ये अगर आप सबसे यहां पर देखते हैं, ये जो पॉइंट होता है, ये सबसे मिनिमा बोलते हैं इसको। जो आप बोल रहे थे ना कि एंगल आई और ई किस कंडीशन में इक्वल होता है, तो यही ग्राफ का ये पोजीशन होता है जहां पर एंगल आई और ई इक्वल होता है, यही पर जाता है ये। इसको मिनिमा बोलते हैं हम लोग, एट मिनिमा बोलते हैं। यानी इस कंडीशन में, ये जो आपने प्रूफ किया है ना, ये वाला आपने प्रूफ किया है, तो इसमें देखिएगा ध्यान से अगर एक चीज आप, कि ये जो एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इधर की साइड में 2 एंगल आई हम लिख सकते हैं, और यहां बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म होता है ना, इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो बनता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो इसको निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है अपने अपने हिसाब से। जैसे यहाँ एंगल आई निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 यहाँ हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। एक ही चीज है, कोई अच्छा लगा नहीं है, बस देखना होगा मिनिमा की कंडीशन है कि नहीं है, इसकी चीज हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा स्नेल्स लॉ भी है। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि, एक तो आपने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, सी अपॉन वी। और आप चाहें तो ऐसा है कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में भी जवाब दिया जा सकता है। तो कैसे दिया जा सकता है इसको? तो यहां पर इसको सिंपली करना होगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट ये है, बहुत इसमें कोई ऐसा नहीं, डायरेक्ट यूज करना है साइन आई अपॉन साइन आर। अब उसमें ऐसा है कि आई की वैल्यू यहां से निकल गई, अगर मिनिमा वाला केस बात करेंगे तो आई की वैल्यू ये पुट कर दिया। आर की वैल्यू बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आर होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होता है, तो आपने इसको यूज कर दिया। तो ओवरऑल ये जो आपको बनता है, इस फॉर्मेट में बनता है। तो जब इस चैप्टर के फॉर्मूले लिखेंगे या देखेंगे, तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में आपको इन कुछ फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे, और आपको कोई भी डरने या घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि अलग अलग है, ये लिंक है एक दूसरे से, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है।
अब ये जो एंगल होता है मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म कैसा है उस पे, और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। क्योंकि टाइम होने वाला है तो हम थोड़ा सा एक कवर करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ डेरिवेशन लेके ऐसा प्रूव करके दिखाया है यहाँ पे कि एक्चुअली में किस तरीके से जो है, देखिए ये ज्यादा और कम लिया गया है, ये प्रूव किया गया है कि किस तरीके से जो अभी एंगल ऑफ डेविएशन है वायलेट कलर का वो ज्यादा होता है रेड कलर से। ये सब डेरिवेशन, लेकिन इसका हेडलाइन पढ़िए, ये लिखा गया है स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए प्रिज्म का एंगल, उस तरह से यूज किया गया है। और ये तो अपना व्हाइट लाइट का है। अब इसमें देखिए 2-3 वर्ड है, ये वाला वर्ड, हाँ 2021 में या 20 में पूछा था ये वर्डिंग का, 2 बार पूछा था इसको। देखिए विवग्योर में क्या होता है, येलो को मीन लेते हैं, बीच का मीन का लेते हैं। तो एक वर्ड पूछा था एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन कुछ नहीं करना होता, खाली फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करना होता है। और एक वर्ड लिया था डिस्पर्सिव पावर, हाँ ये बस जिसको याद होगा लिख देगा, बस खाली इसका यूज है फॉर्मूले का और कुछ नहीं है, डिस्पर्सिव पावर। ये डायरेक्ट सवाल पूछा था इस चैप्टर में, एंगुलर डिस्पर्सन का और डिस्पर्सिव पावर का। तो जैसे कि एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है ना, इसको समझिए कैसे निकलता है। एंगुलर डिस्पर्सन निकालने के लिए होता है कि देखिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट कलर का, और सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का। तो इसका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी को पीछे फॉर्मूला जो आपने किया है तो उससे ये भी बनाया जा सकता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू होता है म्यू वी अपॉन ए, और डेल्टा R इज इक्वल टू होता है म्यू आर अपॉन ए। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, बस इतना ही है इसका। अब आते हैं डिस्पर्सिव पावर पे। डिस्पर्सिव पावर W से डिनोट करता है, तो ऊपर में होता है एंगुलर डिस्पर्सन और नीचे होता है मीन डेविएशन, ठीक है। तो कैसे निकालते इसको समझिएगा, देखिए ऊपर में ले लेगा डिफरेंस एंगुलर डिस्पर्सन, और मीन डेविएशन याद रखिएगा येलो कलर का लेता है, येलो कलर के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो यहां ले लिया येलो कलर का। इन सब को अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज करते हैं तो कैसा बन जाएगा, ये म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए, और यहां हो गया इसको, इसका जो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर म्यू बाई का होता है म्यू बाई ए माइनस ए होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ए सब में कॉमन लेंगे तो ए कट जाएगा और ये आपका बचेगा, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाई -1। डाटा दिया होता है, पुट करना होता है, आंसर निकालना होता है। अच्छा इसमें आपको ये ध्यान देना है नैनोमीटर कंफ्यूजन नहीं होना है, पिकोमीटर में कंफ्यूजन नहीं होना, ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है इनमें ये आपको जाल फेंके फंसाने के लिए। तो आप इसमें अलर्ट रहिएगा इन चीजों में, है ना। एक यूनिट में आपको चलना है जिस यूनिट की बात करेगा। और ये तो खैर कोई बड़ी चीज नहीं है कि यहाँ पर जो आप देखते हैं इसमें, मतलब आप देखते हैं कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाता है सनलाइट का या ड्रॉपलेट का। तो इसका चक्कर ये होता है कि कोई भी सनलाइट जब आ रहा होता है ना, तो जैसे कि देखिए ये आ रहा है, तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो उस तरफ नहीं जा पाता है अंदर में जाने के बाद। तो ये आएगा यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर जरूर रिफ्रैक्शन होगा जब बाहर निकलेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पर देखिए 2 जगह रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है और एक यहाँ रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो अंदर वाला पॉइंट है यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्रैक्शन ही होता तो ये आर पार हो जाता, और आर पार तो हो नहीं रहा है, ये वापस भेज रहा है हमें। तो यहीं पर आप समझिएगा ध्यान से, अलग अलग कलर का दिया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पर गया है और ये यहाँ पर गया है। यहाँ इसको आप डिटेल में जाएंगे तो टाइम एक्चुअली ठीक है, देख लेते हैं। तो ये प्राइमरी रेनबो यहाँ पर तैयार होता है, प्राइमरी रेनबो यहाँ पर बनता है। तो पूछेगा कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है,
तो इन सबको एक ही मान के चलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, अंदर के सरफेस को, तो बोलेंगे सिंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि इसको भी तो हम इकट्ठा ही मान रहे हैं, इसको भी हम इकट्ठा ही मान रहे हैं, तो यहाँ भी इसको इकट्ठा मानना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पर देखिए एक रूल होता है इमेज बनाने का, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर आप बाद में पढ़े भी तो। देखिए इमेज जानते किसका होता है, ये लाइन ध्यान सुनिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड, अगर इमेज बनाएगा नहीं रिफ्रैक्टेड, चूंकि लेंस में बनता है, रिफ्रैक्टेड रेज, ये दिमाग में सेट कर लीजिए भाई, रिफ्रैक्टेड रे का जहां भी इंटरसेक्शन होगा वहां पर इमेज बनेगा। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे देखिए, एक तो ये है और एक ये है, इसको पीछे की ओर आप मिला दीजिए ऐसे करके, पीछे की ओर से बढ़ा दीजिए ऐसे करके, तो जब पीछे की ओर बाहर जब ये जाएगा ना सारा चीजें बनेगा, तो यहाँ आसमान में आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देगा, इसका जो भी कलर रहेगा उसका, ये इमेज का होता है। अभी चैप्टर आपका टीएमए का चला गया ना, इसीलिए। ठीक है, बाकी आप मैं भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा, फिर कोई डाउट होगा तो हम देख लेंगे। वैसे ही मेरे पीछे लगता है किसी की बारात वगैरह जा रही है, आप लोगों को काफी आवाज आ रहा होगा। ये भी एक फॉर्मूला है यहाँ पर आई का, लेमडा का रिलेशन होता है, इससे एक आध शायद एमसीक्यू पूछा था इससे लेकर, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट का और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे का, ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ये कलेक्शन होना चाहिए आपके फॉर्मूलों का। और ये भी लास्ट में पूछता है यहाँ पे कि भाई सनसेट जब होता है या सनराइज होता है तो सूर्य उगने से पहले हमें कैसे दिखाई दे देते हैं, या सूर्य डूबने के बाद तक हमें कैसे दिखाई देता रहता है, ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वहां भी रिफ्रैक्शन का यूज होता है, ये सब रिफ्रैक्शन में जाता है वो सब। ये दोपहर के टाइम में क्या कंडीशन है, इस टाइम में क्या कंडीशन है, कब दिखाई देगा कब दूर हो जाएगा, इसी का पूरा होता है। तो चलिए नहीं बे, कोई नहीं, काम हो जाएगा, बस दो जगह काम करना है, कोई एक यहाँ काम करना है डेरिवेशन पे, और एक यहाँ काम करना है डेरिवेशन पे, ये दो जगह डेरिवेशन काम, दो ही है ना कि तीन है, तीन होगा, हाँ एक छोटा सा डेरिवेशन है ये, तीन डेरिवेशन हो गया बेसिकली, दो ही बोल सकते हैं लेकिन तीन बोल सकते हैं, एक ये हो गया, इस पे काम होगा। हाँ तो मैंने कहा डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, जो आता तो बता तो रहा हूं मैं, आने के चांस जो है, अब जिन चैप्टर्स में आने के चांस नहीं है, कभी आया ही नहीं है, तो मैं उसका मना ही तो करूंगा। अब एक आध चैप्टर में है ऐसा तो बता रहा हूं मैं, ये ध्यान देना, थोड़ी ना ये कसम खा के बैठे हैं एकदम से, मतलब ये कोई हैवी डेरिवेशन नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको कहां से हैवी, हाँ चांस है, आपको इसमें कोई हैवी डेरिवेशन नहीं लगेगा, उस तरह से है ही नहीं हैवी डेरिवेशन, ये बर्डिंग का खेल है केवल, और कुछ नहीं है इसको। चलिए ठीक है, तो चैप्टर के बारे में क्या है, हार्ड चैप्टर है इजी चैप्टर है, कैसा चैप्टर है ये, सब बोलते इजी चैप्टर है, जानते 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, 7 नंबर का चैप्टर है ये, ऐसा वेटेज में है 7 नंबर का। अब इसमें भी नहीं अपना पेपर उठा के ले आएगा सर, इसमें तो 7 नंबर का आया ही नहीं, 5 नंबर ही पूछा है, आप तो 7 नंबर बता रहे थे, या 8 नंबर का पूछ दिया, 1 नंबर फालतू पूछ दिया। नहीं डेरिवेशन देके डरना नहीं है, डेरिवेशन आसान है इसमें, डेरिवेशन का क्या इतना हिम्मत जो आप लोगों को डरा दे, हमें बताइएगा अगर आपको डराए तो, हम यहाँ पर बैठे हैं। चलते जब छोटा शेर का बच्चा चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं उस पर, अब बड़ा शेर के साथ चलता है ना तो कुत्ते साइलेंट रहते हैं, उसकी परछाई देखकर भी साइलेंट रहते हैं। तो ऐसे ही अब हम आपके साथ हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन लोगों को मजा ले डरा देगा, डराएगा हमें बताएंगे, फिर इनको हम बताते हैं कि कैसे डराते हैं, खदेड़ खदेड़ के भगा के आपको पास बुला देंगे। वो हमारे टाइम में डरा दिया जो डरा दिया। अब जो जो चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता था उसमें मैं इंटरेस्ट ले लेके पढ़ाता हूँ, और ये बोलता हूँ देखो एक टाइम था जब तुम मुझे डराते थे, और आज देखो तुम हमारे विद्यार्थियों को डरा नहीं सकते हो। पूरा तरीके से इसको खौफ इसके अंदर होना चाहिए ना कि आपके अंदर, आप अपना केवल काम कीजिए, बाकी इसको हम देख लेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, इसका पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।